सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। थाणा कोपरी कॉलोनी में सतगुरु गार्डन जे सामू रिश्तो.com जी नई ऑफिस खुली रही है। सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां मंगणो पढ़णो, स्पेशली अॼुकल्ह जेके माइटनि जा ॾाढा हाल जाम बुरा आहिनि, पर रिश्तो.com असांजा विनोद बुराणी जी कोशिशि कंदा आहिनि भई सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां मंगणो पढ़णो थिए त कोपरी कॉलोनीअ में तंहिंखे कोई तव्हांजा मिट माइट या पंहिंजा बायोडेटा ॿारनि जा हुते ॾेई ईंदव त बेड़ा पार थींदा। रिश्तो.com लाइ ज़ोरदार तारीफ़ लाइ। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। एक और शासन प्रशासन नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की सर्वोच्च प्राथमिकता देने के दावे करता है, तो दूसरी ओर उल्लासनगर महापालिका की जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। शहर में आपातकालीन हालत में सबसे जरूरी माने जाने वाली एम्बुलेंस सेवा आज भी बदहाल स्थिति में है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि उल्लासनगर महापालिका परिसर में खड़ी एम्बुलेंस पर धूल की मोटी परत जम चुकी है। यह दृश्य सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि व्यवस्था की संवेदनहीनता को उजागर करता है। जिन एम्बुलेंसों का इस्तेमाल मरीजों की जान बचाने के लिए होना चाहिए, वे खुद सिस्टम की उदासीनता का शिकार बन चुकी हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि आपात स्थिति में एम्बुलेंस के लिए फोन करने पर घंटों इंतजार करना पड़ता है। कई बार कॉल रिसीव तक नहीं होते। मजबूरी में गरीब मरीजों को निजी एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ता है, जिनका किराया गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों के लिए असहनीय है। यह हालात सीधे सीधे आम जनता के साथ अन्याय की तस्वीरें पेश करता है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर शहर की सामाजिक संस्था गवली फाउंडेशन ने आवाज बुलंद की है। संस्था ने महापौर अश्विनी निकम को लिखित निवेदन देकर महानगर पालिका की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल खड़े किए हैं। संस्था के अध्यक्ष शिवम बनिया ने बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा उल्लासनगर महानगर पालिका को 10 से 12 एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई थी ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो और गौर गरीब जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके। लेकिन आज वही एम्बुलेंस महापालिका परिसर में धूल खा रही हैं, सड़ रही हैं। संस्था की साफ मांग है कि इन एम्बुलेंसों का तत्काल उपयोग उल्लासनगर के सरकारी सेंट्रल हॉस्पिटल सहित अन्य महानगर पालिका अस्पतालों में किया जाए ताकि जरूरतमंद और गरीब नागरिकों को समय पर जीवन रक्षक सुविधा मिल सके। सबसे पहले तो मैं हमारे शहर वासियों को और हमारी जो नवनिर्वाचित महापौर साहिबा है अश्विनी कमलेश निकम, उनको मैं नमस्कार करना चाहूँगा। और जो हमारे गवली फाउंडेशन की तरफ से हमने जो लेटर दिया है, वो लेटर हमारा इस तरह से है कि मेरी खुद की गवली फाउंडेशन है, जो मैंने हाल ही 1 साल पहले मैंने उसका स्थापना किया था। तो जैसे ही महापौर साहिबा बैठी तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे जो बाला साहब ठाकरे है और जो हमारे धर्मवीर जो आनंद जी के साहब है, ये जो महापौर बेटी है, उनके विचारधारा की महापौर बेटी हुई है। तो मैंने उनको कल लेटर दिया। लेटर मैंने इसके लिए दिया कि उल्लासनगर क्षेत्र में मैंने देखा हूँ कि 13 किलोमीटर का क्षेत्र है, जो आज हमारे हॉस्पिटल में जो पेशेंट लोगों को एम्बुलेंस प्रोवाइड हो नहीं पाती है। उसके लिए उनको देखते हुए मैंने आज से 1 साल पहले मैंने अपने खुद के निजी खर्च से मैंने एम्बुलेंस तो दिया हूँ उल्लासनगर वासियों को। तो मैं देख रहा हूँ कि हर दिन 4-5 बार वो ट्रिप लग रहा है। तो मैं जो एम्बुलेंस में लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब मैंने देखा उल्लासनगर महानगर पालिका में जो शिंदे साहब ने जब वो सीएम थे, मुख्यमंत्री साहब थे, तो उन्होंने यहाँ पे 10 से 12 एम्बुलेंस दिया था। तो मैं देख रहा हूँ कि महानगर पालिका में ये जो 10 से 12 जो एम्बुलेंस दिया हुआ है, ये पूरे कचरे खाते में सड़ रही है, बंगाल में सड़ रही है, जबकि वो नवी एम्बुलेंस है। तो मैंने ये निवेदन साहिबा से किया हूँ कि मैडम जी कि हमारे लेटर का जरा ध्यान दिया जाए और उल्लासनगर में जो एम्बुलेंस सड़ रही है महानगर पालिका में, इसको बाहर निकाल के सफा करके नई एम्बुलेंस है उसको यूज किया जाए। जैसे कि उल्लासनगर सेंट्रल हॉस्पिटल में 4 एम्बुलेंस 24 आवर्स खड़ा किया जाए। दूसरा जो मारलगांव में जो हॉस्पिटल है महानगर पालिका का, उल्लासनगर महानगर पालिका, 3-4 वहां दिया जाए और जो 3-4 बचेंगी उल्लासनगर के किसी भी नुक्कड़ क्षेत्र पे एक वहां पे 24 आवर्स 2 ड्राइवर के साथ खड़ा किया जाए, ताकि मेरे उल्लासनगर क्षेत्र में जो 13 किलोमीटर क्षेत्र है, जो पब्लिक को जो तकलीफ हो रही है, लोग मर रहे हैं बिना एम्बुलेंस पहुंचे, जो समय पे एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाती है हॉस्पिटल में, हार्ट पेशेंट को एक्सीडेंट वाला पहुंच नहीं पाती है। इसके लिए अगर इस तरह से मेरे हिसाब से किया जाए
4 सेंट्रल हॉस्पिटल में, 4 महानगर पालिका हॉस्पिटल में और 3-4 उल्लासनगर के किसी मेन चौक पे, जैसे कि नेहरू चौक हो गया, फॉरलन चौक हो गया, सी ब्लॉक चौक हो गया, चोपड़ा हो गया, शांतिनगर है, वहां पे 3-4 एम्बुलेंस खड़ा किया जाए ताकि मेरे जो बीमार पेशेंट है, एक्सीडेंट वाले लोग है, इनको तुरंत जल्द से जल्द 5 मिनट के अंदर सेवा की जाए। जिस तरह से मैंने अपने एम्बुलेंस सेवा के लिए पैनल नंबर 4 के लिए दिया हूँ, उल्लासनगर 4 में शाहपटक से शांतिनगर तक के लोगों के लिए मैंने एक एम्बुलेंस मेरे खुद के खर्च से दिया हूँ, लेकिन वो मैं पूरा कर नहीं पा रहा हूँ लोगों को, क्योंकि वो क्षेत्र बड़ा पड़ जा रहा है और मेरी एक एम्बुलेंस कम पड़ जा रही है। तो वहाँ पर मैडम ने क्या आश्वासन दिया? मैडम ने, उनके विचार से मुझे लगा कि उनके काम बहुत अच्छे काम करने वाले हैं। मुझे आशा है जिस तरह से बाला साहब ठाकरे के विचारधारा है, धर्मवीर आनंद दिघे साहब की विचारधारा है, उनकी भी उनके पक्ष से जीत के आए हुए, मुझे लगता है कि उनकी विचारधारा भी कुछ ऐसी रहेंगी। अब सवाल यही है, क्या यह गंभीर मुद्दा भी कागजों और फाइलों में दबा दिया जाएगा या फिर महापौर और प्रशासन जनता की पीड़ा समझते हुए ठोस कदम उठाएंगे? उल्लासनगर की जनता जवाब का इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।